हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम बात करते हैं डिटरमिनेंट चैप्टर पे। उससे पहले कि अभी तक आपने मैट्रिक्स चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स चैप्टर पहले पढ़ लीजिए। और जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट्स अगर मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ लिए, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बुक से, तो आप बेहिचक मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरी टेलीग्राम चैनल रेस मैथमेटिक्स 1.48 पर भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन संडे यानी सप्ताह में एक दिन संडे या मंडे तक आपके पास पहुंच जाएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्व करने का। आप जो भी क्वेश्चन भेजिएगा उसका कोशिश करूंगा सॉल्व। तो चलिए आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, जो एक्सरसाइज पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ाते हैं, उसका प्रॉब्लम आप मेरे मोबाइल पे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801088071। तो आप वहां पे आइए, अपने प्रॉब्लम को सेंड कीजिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कराइए। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व हो, जितना हो सके हम अपने तरफ से कोशिश करें। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे, डिटरमिनेंट। तो चलिए आज हम डिटरमिनेंट्स चैप्टर की बात करते हैं। इससे पहले कि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके पीछे का वीडियो जाकर देखिए, तब यहां तक आइए, ज्यादातर बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि पीछे मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो गया, तो पहले आप मैट्रिक्स को देख लीजिए, उसके बाद डिटरमिनेंट में आइएगा। क्योंकि एक आध दो टॉपिक जो है उस वहां पे रिलेटेड है, बस यहाँ पे हम उसका थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे रो और कॉलम। तो पहले आप जाकर उसका मैट्रिक्स का नहीं है तो आप फर्स्ट वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ तक आइएगा, अगर आप आज ही वीडियो मेरा देख रहे हैं तो। और न्यू व्यूअर है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसका अपडेट आपके पास मिलता है। तो चलिए देखते हैं डिटरमिनेंट कहते किसको। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, वही डिटरमिनेंट होगा अगर उसमें हम मॉड लगा दे तो चलिए इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। डिटरमिनेंट जानने से पहले आपको दो चीज जानना जरूरी है, रो और कॉलम। तो हम पहले भी बता दिए हैं पिछले वीडियो में मैट्रिक्स जब पढ़ाते तब, तो एक बार यहां भी चर्चा कर लेते हैं। रो क्या होता है? तो देखिए रो क्या होता है, होरिजेंटल लाइन। होरिजेंटल लाइन इज इक्वल टू, होरिजेंटल लाइन का मतलब हो गया इस तरह, यानी सोया हुआ रेखा, परी रेखा। परी रेखा मतलब ऐसा वाला जो रेखा रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रो कहते हैं। ठीक, और रो को ऑलवेज आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से। ठीक, तो R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकेंड रो और R3 मतलब थर्ड रो। ठीक, अब कॉलम की बात करें तो जस्ट उल्टा, सोया हुआ रेखा रहेगा तो रो, तो खड़ा रेखा रहेगा उसे क्या कहेंगे, कॉलम। यानी वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, और इसे हम लोग C से सूचित करते हैं। जैसे यहां पे देखिए C1 C2 C3। ठीक, तो ये हो गया आपका कॉलम। यानी रो समझ गया, रो क्या होता है, परी रेखा। परी रेखा मतलब सूतल रेखा। अगर हम अपना भाषा में बोले गांव देहात का, तो सूतल सोया हुआ रेखा को रो और खड़ा रेखा को कॉलम। सिंपल बात। अब रो और कॉलम जान गया, तब डिटरमिनेंट्स के बारे में क्या कह रहा है। तो देखिए डिटरमिनेंट्स क्या कह रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ m गुना n एलिमेंट्स, m रो एंड n कॉलम बाउंडेड बाय मॉड। ऐसे ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, लेकिन ऐसे मॉड ही हम लोग जानते हैं इसको जनरली। तो बाउंडेड बाय मॉड इज कॉल्ड डिटरमिनेंट वेयर m इक्वल टू n। यानी इसका मतलब हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, mn सदस्य को, m गुना n मतलब m गुना n सदस्य को, एलिमेंट्स मतलब सदस्य को m रो तथा n कॉलम में लिखकर दिस ब्रैकेट यानी मॉड से घेर देने पर जो रूप प्राप्त होता है उसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। जहां m बराबर n हो, मतलब जहां रो और कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब एग्जांपल समझिएगा यहां पे, जैसे 2 3 4 5, n गुना n सदस्य, मतलब सदस्य इसमें कितना है, 4। तो 4 सदस्य है, तो इसमें m गुना n का मतलब क्या, रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। तो इसमें रो कितना है, देखिए 1 रो 2 रो, कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो रो और कॉलम बराबर, जहां m और n बराबर होना चाहिए, जितना रो की संख्या उतना ही कॉलम की संख्या होगा, तभी वो डिटरमिनेंट होगा। जैसे यहां पे देख लीजिए, अगर हम और एग्जांपल दे दे 3 4 5। अब अगर कोई कहता है कि ये डिटरमिनेंट है या नहीं, तो इसमें देखिए रो की संख्या कितना है, 1 रो 2 रो, कॉलम की संख्या 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो 2 into 3 हो गया,
तो क्या डिटर्मिनेंट होगा? नहीं। डिटर्मिनेंट का इतना तक तो फॉलो कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एम एन एन, एम गुने एन का होता है 2 इंटू 2 2 इंटू 3, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे हमें 2 इंटू 2 3 इंटू 3 होगा तभी वो डिटर्मिनेंट होगा। ऐसे ये एम गुना एन का मतलब 2 के जगह पे, यहाँ एम के जगह पे कोई भी डिजिट होगा, एन के जगह पे कोई भी डिजिट होगा। तो एम रो तथा एन कॉलम इतना तक तो हमारा हो रहा है, लेकिन ये लास्ट वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं कर। जहां एम बराबर एन हो, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो, वही डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं, इसलिए ये डिटर्मिनेंट नहीं कहलाएगा। यानी सिंपल अगर हम ऐसे कहें, अगर कोई इसके अंदर ए आई जे है, एम गुना एन है, तो जहां पे लिख देंगे वेयर एम इक्वल टू एन होगा, तभी जाके वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ऑलवेज पहला रिप्रेजेंट करता है रो को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक, तो एम रिप्रेजेंट करेगा रो को और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। ठीक, तो अब समझ गया। तब बात करते हैं ऑर्डर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी ऑर्डर हिंदी में बोलते हैं कोटि। डिटर्मिनेंट का कोटि किसे कहते हैं? तो देखिए क्या होता है इसका डेफिनेशन, नंबर्स ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम जो होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे इस मैट्रिक्स का है कि ऑर्डर कितना है? नंबर्स ऑफ रो। देखिए ऑर्डर आपको मैट्रिक्स में भी पढ़ना है, डिटर्मिनेंट में भी पढ़ना है, तो दोनों में वही नियम है। ठीक है ना। जैसे इस डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसका कहेगा ऑर्डर कितना है? तो देखिए नंबर्स ऑफ रो कितना है? 1 2 3। कॉलम कितना है? 1 2 3। तो इसका कहेगा कि ऑर्डर कितना है? तो 3 इंटू 3 ऑर्डर है, या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 3 ऑर्डर का, इसको बोलेंगे 2 ऑर्डर का। उसी तरह अगर रहे 4 गो ऐसे, इसे कितना बोलेंगे? 4 ऑर्डर का, यानी 4 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का। तो ऑर्डर किसको कहेंगे? कि नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम का जो मल्टीप्लाई होता है, ये जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। अब बोलता है कि एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करें या एलिमेंट्स को डिनोट किया कैसे करते हैं, तो ये सब हम मैट्रिक्स में ही पढ़ाए हुए हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा उसका झलक दिखलाते हैं। ठीक है, तो चलिए उससे पहले कि आप इसको नोट कीजिए, तब बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। ठीक, कि एलिमेंट्स को कैसे दर्शाते हैं, एलिमेंट्स को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, तो उससे पहले कि आप इसको नोट कीजिए। देखिए अब अगर एलिमेंट्स की बात करें तो देखिए एलिमेंट्स को हमेशा A11 A12 A13 ऐसा डिनोट करते हैं, लेकिन A11 को 11 12 13 से क्यों डिनोट करते हैं? तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए यहां पे होता है ना, देखिए किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह का है आई जे, तो आई रिप्रेजेंट करेगा रो को, आई रिप्रेजेंट करता है रो को, और ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। याद रखिएगा जब भी इस तरह हो तो ये पहला रिप्रेजेंट करता है रो को और दूसरा का रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अगर मान लीजिए इसमें एम रो है और एन कॉलम है, तो इसको रिप्रेजेंट एलिमेंट्स को कैसे करेंगे? तो पहले देखिए ये पहले की बात करते थे, ये किस रो में? हमेशा पहला रो को लिखा था। तो देखिए ए जो है किस रो में है? तो देखिए फर्स्ट रो में, तो पहले लिखा जाता है रो की संख्या, तो फर्स्ट रो। ठीक, अब किस कॉलम में? देखिए तो ए जो है किस कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में, इसलिए 11 से सूचित किया जाता है। यानी ये बता रहा है कि पहला रो है, पहला कॉलम। अब बात करते हैं इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे? तो देखिए ये ए किस रो में है? कौन सा रो में है? फर्स्ट रो में, तो लिख दिया फर्स्ट रो। ठीक, किस कॉलम में? देखिए फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या जाएगा? कॉलम सेकेंड कॉलम। हमेशा दूसरा कॉलम को बताता है, पहला किसको बताता है? रो को, यानी ये रो को बता रहा है किसको? कॉलम को। अब अगर बात करते हैं इसको कि कौन सा रो में है, तो देखिए इस कौन सा रो में है? फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट लिखाएगा। कॉलम क्या आ गया? थर्ड कॉलम। उसी तरह आगे आ जाएगा आपका फर्स्ट रो चौथा कॉलम, फर्स्ट रो पंचमा कॉलम, डॉट डॉट डॉट। अगर मान लीजिए इसमें एन कॉलम हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे एन कॉलम दे दे, तो क्या लिखेंगे? देखिए तो रो चेंज हो रहा है, ये 1 1 है तो 1 1 रहेगा, यानी फर्स्ट रो ही रहेगा। कैमा कॉलम हो जाएगा? एनमा कॉलम, यानी यहाँ पे हो जाएगा एन कॉलम। यानी ये बता रहा है फर्स्ट रो एन कॉलम। अब बात करते हैं इसको, यहां पे देखिए अब इस ए को हम किससे डिनोट करेंगे? तो देखिए ये कौन सा रो में है? सेकेंड रो में, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, सेकेंड रो मतलब दूसरा रो। अब कॉलम कौन सा है? तो पहला, तो देखिए हो गया 21।
इसलिए 21 से सूचित किया जाता है। 11 से क्यों सूचित किया जाता था? पहला रो है, पहला कॉलम। यहाँ 21 से इसलिए सूचित किया जाता है कि पहले रो को बताता है कि कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में, उसके बाद कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट रो। अब अगर इसको बात करें तो कौन सा रो, देखिए तो ये एक, तो दूसरा रो, कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम। इसका बात करें तो दूसरा रो, तीसरा कॉलम। उसी तरह डॉट डॉट, कैमा रो, तो रो तो दूसरा ही हो रहा है, कॉलम कैमा हो रहा है, एनमा कॉलम। फिर उसी तरह अगर बात करें यहाँ पे तो ये कौन सा रो हो जाएगा, थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट, यानी 3 1 3 2 3 3 डॉट 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 A3M। अब मान लीजिए इसमें एम रो है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम रो। अब कॉलम कैमा जा रहा है, क्या ये पहला कॉलम, फिर देखिए दूसरा कॉलम, रो तो एम है ना, तो एम रो हो गया ना। यहाँ मान लीजिए डॉट डॉट अगर एम रो होगा तो ये एम रो, देखिए तो सब में रो जितना है वो फिक्स है, देखिए 1 1 1, तो यहाँ एम रो है तो एम 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 1, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और डॉट 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 एम रो तो होगा कैमा कॉलम, एनमा कॉलम। इसीलिए आप देखिएगा कहीं क्या है, इस तरह लिखा जाता है, ऐसे लिख देता है AIJ एम गुना एम, ठीक। तो आप याद रखिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट हो या मैट्रिक्स हो, उसके एलिमेंट्स को इतना अगर दिमाग में नहीं रखना तो याद रखिएगा शुरू से कि उससे स्मॉल लेटर, एक चीज और, स्मॉल और कैपिटल में ध्यान रखिएगा। स्मॉल ए से A11 से शुरू होता है, यहाँ 11 12 13 डॉट 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 AN, एन का मतलब जितना हो कॉलम बताएगा उतना, एन के जगह पर 4 हो कॉलम, 5 हो कॉलम, जो भी हो। फिर यहाँ 11 से शुरू होगा, यहाँ 21 से शुरू होगा, यहाँ 31 से शुरू होगा, उसके बाद 41 से शुरू होगा, उसी तरह 51 से शुरू। अब क्यों 11 से शुरू हुआ तो हम बताएं क्यों 11 से शुरू होगा, कि ए जो है फर्स्ट रो में है, तो पहले फर्स्ट लिख दिए, कौन सा कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए फर्स्ट यहाँ 11 से शुरू हुआ। तो देखिए याद रखिएगा, फर्स्ट रो को 11 से, सेकेंड को 21 से, तीसरा को 31 से। इसी तरह होता है एलिमेंट्स को डिनोट। देखिए दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब भी सॉल्व करने के लिए कहें तो देखिए क्या होगा, इसको इससे गुना, यानी A गुने D माइनस, ऐसा फॉर्मूला होता है, माइनस B गुने C। तो यही होता है आपका दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन दे दे आपको 2 × 3 4, अब अगर कोई कहता है कि इसको सॉल्व कीजिए तो क्या कीजिएगा, 2 × 5 2 × 5 माइनस 3 × 4, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10 माइनस 4 12, तो कितना हो जाएगा -2। तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे फिर इसको अगर कोई कहता है तो कितना हो जाएगा, 5 × 8 -6 गुने 7, तो कितना हो जाएगा 8 × 40 माइनस 7 × 42, यानी कितना है -2। तो देखिए दो ऑर्डर का बनाने का कोई ज्यादा नहीं है, तो इजी तरीका है। एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं दो ऑर्डर का कैसे बनेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप, एक और देख लेते हैं। P बराबर, देखिए इसको सॉल्व करने का कहा था कितना जाएगा, -5 × 3, तो कितना हो जाएगा -15, ठीक। फिर 4 में 2 से गुना तो क्या हो जाएगा 8, और माइनस फॉर्मूला होता है तो कितना हो जाएगा 8 और 5 यानी -23, माइनस माइनस जुटेगा। फिर यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 64, और इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4 × 12 -12, ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा +12। तो आप घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 1 गया कितना गया 5। तो देखिए दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का बनाने का ये। चलिए देखते हैं कुछ दो ऑर्डर का क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, तो बस कुछ नहीं, उसी तरह दो ऑर्डर का है। क्या कीजिएगा, साइन को साइन से गुना, तो क्या हो जाएगा sin थीटा गुने sin थीटा, माइनस तो फॉर्मूला होता है, फिर क्या हो जाएगा cos थीटा में cos थीटा से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे माइनस cos थीटा है और cos थीटा हो जाएगा। तो कीजिए कितना हो जाएगा, sin थीटा में sin से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, cos में cos से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1, ठीक। अब अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं।
आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब इसको देखिए, ए में ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ए में ए से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा ए गुने ए माइनस बी गुने बी। तो आ गया आपका कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन यहां पे दिया है, 2 ऑर्डर का ही है, 3 ऑर्डर का हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले 2 ऑर्डर का कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद 3 ऑर्डर का बताएंगे। ठीक, तो यह देखिए 2 ऑर्डर का क्या होगा, इसको इससे गुना, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 में गुना करेंगे x, या माइनस x में किससे गुना करते हैं, x से, तो x गुने x। अभी कीजिए कितना हो जाएगा, x में x से, तो x स्क्वायर माइनस x, माइनस x में x से x स्क्वायर, तो कट गया, तो कितना है, इसका आंसर आ गया माइनस x, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस x। फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे उसी तरह है, इससे पहले किसमें गुना करेंगे, इसमें, तो कितना हो जाएगा, x में इससे गुना कीजिएगा, डायरेक्ट गुना कर दे, x से x स्क्वायर में, तो हो जाएगा x क्यूब माइनस x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और माइनस 1 में x से गुना करेंगे माइनस x। फिर इसमें इससे गुना करके घटाइए तो माइनस x स्क्वायर। अब इसमें तो कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला, तो बस रहने दीजिए, क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या x कॉमन कर सकते हैं। ठीक, सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है, 2 ऑर्डर का इजी है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से टॉप है। मैट्रिक्स तो इजी है, लेकिन डिटरमिनेंट टॉप है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। अगर प्रॉपर्टी आप याद रखते हैं तो इजी है। ठीक है, तो माइंड में मेकअप करके रखिएगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉपर्टी को आपको याद करना होगा, नहीं तो आगे जाके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, x में x से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस तो फॉर्मूला से, फिर देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी पर लगा दीजिए ना, x प्लस 1 x माइनस 1, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब क्या कीजिए, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो कट गया, था इसका मान कितना गया, 2। तो देखिए मेरा आंसर इतना आ गया। तो 2 ऑर्डर को बनाने का कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप भी बना सकते हैं, आपके पास अगर बुक होगा। 3 ऑर्डर का हम बात अगले दिन करते हैं, आज 2 ऑर्डर पे ही रहने देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, 3 ऑर्डर पे बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे।